चलिए इसको बात करेंगे कि स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी लिलॉयड स्टील। देखिए अगर मोमेंटम देखें तो काफ़ी शानदार हमें इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। एक दिन के अंदर लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई नजर आई है। एक सप्ताह के अंदर अच्छी खासी चाल आपको दिखाई दे चुकी है। लगभग 25% से ज़्यादा की तेज़ी हमें स्टॉक्स के अंदर बनती हुई नजर आई। एक महीने में 84% की उछाल, 3 महीने में 120% का मोमेंटम देखने को मिला, 6 महीने में 214% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। एयरटेल डेट में अगर देखें यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक 118% से ज़्यादा की तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। और अगर एक साल का मोमेंटम 219% के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। 2 साल का अगर देखें तो 275% के रिटर्न, 3 साल का अगर देखें तो 89% के आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 4 साल का आपको लगभग 5% का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए रिटर्न के हिसाब से इस तरीके से लग रही है हमें कंपनी कि काफ़ी शानदार इसके हम लोग को चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। बट जब हम इसके चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों आप चौंक जाएंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हम लोग को कम दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्राइस इतना छोटा है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने बेहतरीन रिटर्न्स हमें इस कंपनी के द्वारा इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो आगे क्या प्रोस्पेक्टस हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, किस तरह की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न हमारे इसके अंदर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए अगर स्टॉक्स की बात करें तो लगभग ₹1.85 के आसपास इस समय कारोबार हम लोग को करता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, बट अगर हलचल की बात करें तो काफ़ी तगड़ी हलचल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही रिटर्न का ग्राफ देखा, लगातार जो है रिटर्न प्रोफाइल मेंटेन की हुई है। पिछले 1 महीने में सर्किट लगातार इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दी है। ₹1.10 के आसपास इसकी कीमत दिखाई दे रही थी। लगभग 20 अप्रैल को तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, और अगर वहां से लेकर अब तक देखें तो 68% का उछाल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। यही हाल दोस्तों पिछले 6 महीने में हम लोग को दिखाई दे रहा है। लगातार तेजी का मोमेंटम कंपनी के अंदर बना हुआ है। पिछले 1 साल में तेजी लगातार स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 2016 में ये स्टॉक्स हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग ₹2 के आसपास। वहां से अप एंड डाउन का सिलसिला इसके अंदर बना, और ₹3.60 से भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। बट उसके बाद से लगातार इसके अंदर गिरावट चल रही थी, तो ₹1 से भी नीचे ये स्टॉक चला गया था। उसके बाद इसके अंदर तेजी का मोमेंटम शुरू हुआ है, और जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए अगर कंपनी की बात करें तो स्टार्टिंग लगभग 1974 में इस कंपनी की हुई है मुंबई में। अब ये कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, तो हैवी इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है, मशीनरी एंड सिस्टम फॉर हाइड्रोकार्बन और ऑयल एंड गैस के अंदर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। स्टील प्लांट्स इस कंपनी के दिखाई दे रहे हैं, पावर प्लांट्स इस कंपनी के दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर्स एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कंपनी हम लोग को काम करती हुई नजर आ रही है। वैसे देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दिखाई दी हैं, जैसे कि पावर प्लांट्स। अब इस समय आपने देखा कि पावर से रिगार्डिंग जो भी बिजनेस है लगातार उसके अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस के अंदर आपको पहले से ही तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। स्टील के प्लांट्स के अंदर आपको तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के बिजनेस के अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक्स के अंदर तो आपको हलचल देखने को मिलेगी ही। अब देखिए अगर कंपनी की हिस्ट्री छानने की कोशिश करें तो दिसंबर 2020 में, यानी कि जो पिछले वाला क्वार्टर हम लोग को दिखाई दे रहा है, सेल्स की अगर देखें तो 39 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है, जो कि सितंबर 2020 में 16 करोड़ के आसपास थी। उससे पहले 9 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इसके अंदर हम लोग को तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बट अगर इससे पहले देखें तो 24 करोड़, 42 करोड़, 14 करोड़, 33 करोड़, 26 करोड़, 35 करोड़, कहने का मतलब है कि अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर हुआ करता था। तो वहाँ से अपेक्षाकृत हम लोग को कम दिखाई दे रहा है, बट हाँ धीरे धीरे करके मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे भी अच्छी खासी चाल बनती हुई नजर आएगी। अब अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो लगभग 0.61 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है माइनस में, जो कि अगर अभी पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो लगभग -22 के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए पॉजिटिवनेस तो देखने को मिल रही है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो भी हम लोग को थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 0.58 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ से लगभग 0.88 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 0.58 लाख के आसपास, 58 लाख के आसपास, और अगर अभी की बात करते हैं तो लगभग 87 लाख के आसपास ही हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर चल रहा है। अब अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो मार्च 2020 में जो सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही थी लगभग 114 करोड़ के आसपास। उससे पहले वाले साल की अगर बात करें तो 97 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रही है।
उससे पहले 121 करोड़, 76 करोड़, 16 करोड़, 510 करोड़, और उससे पहले तो हम लोग को माइनस में दिखाई दे रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम के अंदर हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। सेल्स के अंदर बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और कभी गिरावट भी देखने को मिलती है। हाँ, बट ये है कि जिस तरीके से हम लोग को अभी फिलहाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले 3 क्वार्टर में उछाल देखने को मिला है, तो हो सकता है कि Q4 के अंदर भी एक एक्शन आपको देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये माइनस में आपको दिखाई दे रहा है, पिछले वाले क्वार्टर में भी माइनस में था, बट वहाँ से कुछ हम लोग को संकेत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को उछाल देखने को मिला है। 3.16 करोड़ के आसपास ये निकल के आ रहा था, जो कि पिछले साल दिखाई दे रहा था, और अगर इस साल की बात करें यानी कि 2020 की, तो 3.27 करोड़ के आसपास निकल के आया। तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। 2.88 करोड़ के आसपास निकल के आया था 2019 में, और अगर 2020 की बात करें तो 2.49 करोड़ के आसपास प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अब Q4 का सीजन चल रहा है, नतीजे आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिल सकता है। हम लोग को नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली पिछले साल, तो हो सकता है कि इस बार जो है जिस तरीके से स्टील सेक्टर के अंदर हम लोग को उछाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी कंपनियां हम लोग को जो है ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। बिजनेस के लिहाज से अगर सोचा जाए तो फिर इस कंपनी के अंदर भी हम लोग को हलचल देखने को मिल सकती है। अब देखिए एक बिजनेस तो इस कंपनी का है नहीं कि खाली स्टील के बेस पे ही हम इस कंपनी को पूरी तरीके से आकलन कर ले, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि इसके अंदर हम लोग को और भी अच्छी खासे जो है बिजनेस मोमेंटम देखने को मिले। अब देखिए अगर बेसिक्स की बात करें तो किस तरीके की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल के आएंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आएंगे। आकलन करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मजबूत ये कंपनी दिखाई दे रही है, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं, या पहले से ही निवेश किए हुए हैं तो फिर इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, कितना पैसा इसके अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो ठीक ठाक कंपनी दिखाई दे रही है। 192 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि अगर कर्ज देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास कर्जा बना हुआ है, तो लिटिल बिट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ROC की स्थिति मजबूत है, ROE की स्थिति मजबूत है, सेल्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो लगभग 46% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 52 वीक लो लगभग 57 पैसे के आसपास ये गया था। अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। पिछले 1 साल में लगातार तेजी के संकेत कंपनी के अंदर हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर बात करते हैं पीएस की, तो ये कंपनी हम लोग को 6ठे नंबर पर दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर सेल्स देखें तो लगातार जो है अच्छा खासा मोमेंटम हमें ग्राफ के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कभी गिरावट देखने को मिलती है तो कभी बढ़त देखने को मिलती है। ओवरऑल जो है ऊपर की तरफ ही ये ग्राफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 साल में 17% की तेजी सेल्स के अंदर हो चुकी है। इसी तरीके से अगर 3 साल का मोमेंटम देखें तो 14.5% से ज़्यादा हमें सेल्स के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। बट अगर ओवरऑल पिछले 5 साल का मोमेंटम देखें तो सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। लगभग 25.5% से ज़्यादा सेल्स गिरती हुई नजर आई है। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट का ग्राफ भी आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा था। हाँ, इस साल आपको गिरावट देखने को मिली है, लगभग 13% की गिरावट आपको प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। उससे पहले देखें तो 3 साल में ओवरऑल 41% की तेजी आपको देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर। 5 साल में मोमेंटम हम लोग को नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लगभग 1.25% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो मोमेंटम यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 1 साल, 3 साल और 5 साल में। ROC की बात करें तो इसके अंदर भी आपको मजबूत लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल के दौरान। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है वो किसकी है, वो पब्लिक की होल्डिंग की है। तो लगभग 53% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। उसके बाद में प्रमोटर्स का नंबर आता है, 46% के आसपास इनकी होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। उसके बाद में DIS का नंबर आता है, तो लगभग 0.06% के आसपास DIS इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं डिविडेंड की, तो फिलहाल की डेट में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करा रही है। अब बोनस शेयर्स की बात करें तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, राइट इशू की बात करते हैं तो कोई ऐलान नहीं हुआ है, स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल की डेट में तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, लगातार सर्किट पर सर्किट हमें इस कंपनी के अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। बट दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो देखिए पेनी शेयर्स में मैं कभी भी निवेश करने की सलाह नहीं देता हूँ। फिर भी अगर आप इस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए 1500 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता ज़्यादा जो है सेफ़ है, क्योंकि देखिए इतना ही इन्वेस्टमेंट हम लोग को इन कंपनियों के अंदर करके चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया और 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये है कि अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक्स कुछ बड़ा हम लोग को इसके अंदर एक्शन देखने को मिलता है तो फिर 500 रुपये से ही कई गुना जो है आपका पैसा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है।
और अगर कुछ उल्टा सीधा भी होता है, काफ़ी दिनों तक ये स्टॉक्स हम लोग को नीचे गिरता हुआ नजर आता है, या फिर इसके अंदर हम लोग को जो है कंपनी में कुछ दिक्कत ऐसी दिखाई देती है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो नुकसान होता हुआ दिखाई देगा वो मात्र 500 रुपये का या फिर 1000 रुपये का ही होगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट हमारा यहाँ पे होने वाला है, इतने का ही आप जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए।